कहानी शुरू होती है पुरी से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक अनाथ लड़की। नाम था तुलसी। बेचारी तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ ना बाप। बस घर के कोने में रखी जगन्नाथ जी की एक पुरानी तस्वीर ही उसका सहारा थी। कल तुलसी की शादी थी। गांव की औरतों ने मिलकर जैसे तैसे शादी तो तय कर दी थी, लेकिन तुलसी के पास पहनने के लिए एक तांबे की अंगूठी तक नहीं थी। शाम ढल रही थी। तुलसी अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने जगन्नाथ जी की तस्वीर उठाई और बोली, हे जगत के नाथ, तुम तो जगत के नाथ हो, तुम तो पूरे ब्रह्मांड के पिता हो। ना तो आज अपनी बेटी को ऐसे विदा करोगे। कल मेरी शादी है और मेरे पास सुहाग की निशानी 2 चूड़ियां तक नहीं है। अगर आज मेरे बाबा जिंदा होते तो क्या मुझे ऐसे खाली हाथ भेजते। तुलसी रोते रोते वहीं जमीन पर सो गई। उसकी आंसुओं की बूंदें तस्वीर पर गिर रही थी। इधर मंदिर में जगन्नाथ जी का दिल पसीज गया। वो सोने के पलंग पर लेटे बेचैन हो गए। अरे मेरी बेटी रो रही है और मैं यहाँ सोने के कंगन पहनकर बैठा हूं। धिक्कार है मुझ पर। और बस उसी वक्त प्रभु ने लीला रची। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था। तभी तुलसी के दरवाजे पर एक दस्तक हुई, खट खट खट। तुलसी हड़बड़ाकर उठी। इतनी रात को कौन आया? डरते डरते उसने दरवाजा खोला। सामने एक सांवला सा गोल गोल आंखों वाला मनिहार यानी चूड़ी बेचने वाला खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी कि अंधेरे में भी उजाला लग रहा था। कंधे पर एक पोटली लटकी थी। तुलसी ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को क्या चाहिए? अरे बिटिया डर मत, मैं तेरे मामा के गांव से आया हूं। मुझे पता चला कल तेरी शादी है, तो सोचा अपनी भांजी के लिए चूड़ियां ले चलूं। तुलसी हैरान थी। मेरा तो कोई मामा नहीं है। मनिहार बोला, अरे पगली तू भूल गई होगी, पर मैं तुझे याद रखता हूं। ले अब हाथ आगे कर, शगुन की चूड़ियां तो पहन ले। मनिहार ने अपनी पोटली खोली। उसमें से कांच की नहीं बल्कि सोने और हीरों से जड़ी बेशकीमती चूड़ियां निकाली। वो चमक रही थी। तुलसी घबरा गई। अरे काका, यह तो बहुत महंगी है। मैं तो गरीब हूं, इनके पैसे नहीं दे पाऊंगी। मनिहार हंस पड़ा। अरे पगली बेटी से भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तेरे पिता ने तेरे लिए भिजवाई है, समझ ले, ये उनका आशीर्वाद है। मनिहार ने बड़े प्यार से एक पिता की तरह तुलसी के दोनों हाथों में वो भारी भरकम कंगन पहना दिए। तुलसी बस उसे देखती रही। अच्छा बिटिया, अब मैं चलता हूं, बस खुश रहना। और वो अंधेरे में गायब हो गया। तुलसी रात भर उन चूड़ियों को सीने से लगाकर रोती रही। उसे लगा उसके पिता सच में आए थे। लेकिन असली हंगामा तो अगली सुबह हुआ। जैसे ही सूरज निकला, गांव में शोर मच गया। अरे देखो, तुलसी के हाथों में ये राजाओं वाले कंगन कहाँ से आए? उधर मंदिर के पुजारी पागलों की तरह चोर को ढूंढते हुए उसी गांव की तरफ आ रहे थे। और जब इन्होंने तुलसी के हाथों में वो कंगन देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुजारी चिल्लाया, पकड़ लो इसे, यही है वो चोरनी, इसने प्रभु के गहने चुराए हैं, इसे राजा के पास ले चलो। तुलसी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, वो मनिहार आया था, मेरे पिता ने भेजा था उसे। लेकिन कौन सुनेगा एक अनाथ की? सिपाही उसे घसीटते हुए राजा गजपति के दरबार में ले गए। राजा गजपति गुस्से में लाल थे। किसकी हिम्मत हुई मेरे प्रभु के कंगन चुराने की? पुजारियों ने तुलसी को आगे कर दिया। महाराज, यह लड़की है वह चोर, इसके पास से मिले हैं प्रभु के कंगन। राजा ने कंगन देखे, वह सचमुच जगन्नाथ जी के ही थे। राजा ने तलवार निकाल ली। सच बता लड़की, यह कंगन तेरे पास कैसे आए? नहीं तो अभी सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तुलसी डर के मारी कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं सच कह रही हूं, कल रात एक सांवला सा आदमी आया था। उसने मनिहार का भेष बनाया था। वो कह रहा था मेरे पिता ने भेजा है। राजा ने पूछा, कैसा दिखता था वो? सच सच बता। तुलसी ने सुबकते हुए कहा, महाराज वो बहुत सुंदर था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं,
उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी और उसके शरीर से चंदन और तुलसी की खुशबू आ रही थी। जैसे ही तुलसी ने यह हुलिया बताया, राजा के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। राजा कांपने लगे। क्या कहा? राजा ने मुख्य पुजारी की तरफ देखा। पुजारी का चेहरा भी सफेद पड़ गया था। राजा चिल्लाए, दौड़ो, जल्दी मंदिर चलो, मुझे अभी के अभी गर्भगृह देखना है। तुलसी, राजा और सारे पुजारी दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। राजा ने कांपते हाथों से गर्भगृह का दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, वहां जगन्नाथ जी की मूर्ति तो थी, लेकिन उनके हाथों में कंगन नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, प्रभु के कपड़ों पर हल्दी और कुमकुम के निशान लगे थे, जो एक शादी के घर से ही लग सकते थे। और मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी पर्ची पड़ी थी। राजा ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अरे गजपति, तुम तो सो रहे थे, पर मेरी बेटी की शादी थी, उसका बाप बनकर कन्यादान तो मुझे ही करना पड़ा ना। यह कंगन मैंने ही उसे शगुन में दिए हैं। खबरदार जो मेरी बेटी को चोर कहा। राजा वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। हे प्रभु, हे दीनाना, हम जिसे चोर समझ रहे थे, वो तो आपकी लाडली बेटी निकली। आप अपने भक्त के लिए चूड़ी बेचने वाले बन गए। पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। राजा तुरंत तुलसी के पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो देवी, हम अंधे थे, हम पहचान नहीं पाए। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम तो साक्षात जगन्नाथ जी की बेटी हो। तुलसी को विश्वास नहीं हो रहा था, तो क्या वो सांवला मनिहार मेरे प्रभु थे? यह सोचकर वो खुशी के मारे रो पड़ी। उसी दिन राजा ने घोषणा कर दी, आज तुलसी की शादी साधारण नहीं होगी। आज उसकी शादी पूरी धूमधाम से होगी और कन्यादान मैं यानी राजा खुद करेगा। पूरे शहर ने देखा कि कैसे एक अनाथ लड़की की डोली शाही महल से उठी, और उस दिन जगन्नाथ जी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो देखने लायक थी। जैसे कह रहे हो, देख लिया, मेरा भक्त कभी अनाथ नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, जो अपने भक्त के लिए राजा से रंक और भगवान से मनिहार तक बन सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।